जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार भ्रष्ट और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यहां तक भू माफियाओं को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उन पर भी बुलडोजर चलाया जा रहा है। लेकिन बलरामपुर जिले में लगातार भू माफियाओं का आतंक जारी है। इन पर किसी भी तरह का बुलडोजर चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इस वक्त हम सादुल्ला नगर क्षेत्र में जिगनी में मौजूद हैं। हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ग्राम पंचायत सचिवालय है। यहाँ पर ग्राम प्रधान के द्वारा सचिवालय का बाउंड्री निर्माण कराए जाने को लेकर के लगातार कई बार अधिकारियों के द्वारा आदेश भी दिया गया, इस पर कार्रवाई करने की बात भी कही गई। लेकिन यहाँ पर कुछ भू माफिया सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं। इन पर किसी भी तरह का कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि यहाँ के ग्राम प्रधान के द्वारा जिले के छोटे बड़े अधिकारियों तक ये शिकायत लेकर गए, लेकिन आदेश तो केवल कागजों में ही दिखाई देता है। अगर धरातल पर देखा जाए तो किसी भी तरह का यहाँ कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। कई बार इस सरकारी जमीन की संपत्ति को खाली करने का आदेश भी किया गया, लेकिन यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा इस पर किसी भी तरह का संज्ञान नहीं लिया गया। हमारे साथ वो प्रधान है जिन्होंने जिले के छोटे से बड़े अधिकारियों तक इंसाफ के लिए सरकारी जमीन को खाली कराने के लिए कई बार चक्कर काट चुके हैं। क्या नाम पड़ेगा भाई साहब? जी, हमारा नाम अहमद रजा है। क्या परेशानी है आपकी? हमारी पंचायत भवन का निर्माण होना है सर, इसलिए ये वाल बाउंड्री का नाजायज़ कब्जा करके रखे हैं सब। डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, हमने सबको एप्लीकेशन दिया, कोई सुनवाई हमारा नहीं कर रहे हैं। इसको कृपया हटवाने की कोशिश करें। आप जिले के कितने अधिकारियों के पास गए? डीएम के यहाँ गए, एसडीएम के यहाँ गए, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, हमारी चिट्ठी भी जारी हो गई, टीम भी गठन हो गया कि हम जाके हटाएंगे, तब भी कोई कार्रवाई नहीं करने आते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्या है उस जमीन पर, और ऐसे कौन से व्यक्ति इस जमीन पर कब्जा किया? गबोधर नाम है, जहीर उनके बाप का नाम है। वो लोग कब्जा किए ज़बरदस्ती, बोलने हमारा पट्टा है। कोई पट्टा नहीं इनका, आवासीय पट्टा, इनका पक्का मकान बना हुआ पहले से। ज़बरदस्ती उसको कब्जा करके रखे हैं, वो हटाना नहीं चाहते हैं। जिले के जो डीएम है पवन अग्रवाल, इनके द्वारा लगातार भू माफियाओं पर कार्रवाई की जा रही है। ऐसा क्यों आदेश होने के बाद भी एसडीएम, तहसीलदार, कानून गो, इनके द्वारा क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही? इनका कोई ताल्लुक ही नहीं, जैसे हटा ही नहीं पाते हैं। हम जाते हैं, बार बार कहते हैं, वो लोग हटाना नहीं चाहते हैं। या अधिकारी उनसे मिले हुए हैं, या भ्रष्टाचार ये बढ़ रहा है धीरे धीरे, कोई सुनवाई हमारी हो नहीं रही है। इसमें दोषी कौन है? दोषी अधिकारी को रखेंगे या भूमाफिया जो कब्जा? भूमाफिया भी पहले हैं, उसके बाद में अधिकारी भी हैं। जब हमारी कार्रवाई नहीं होगी तो हम आगे जाएंगे। तो आप कैसे विकास करेंगे जब इसी तरह से कब्जा करके रखेंगे? अब यही तो मुश्किल है, या तो हम प्रधान ही ना चलाएं, या तो इन भ्रष्टाचारों का हम वो देखें, घर रखाएं, पक्का मकान बनाए, तब भी जबरदस्ती छप्पर रख के बैठे। अधिकारी ने आदेश भी दिया, तब भी नहीं हटा रहे। हटा लेंगे, कोई अधिकारी यहाँ आता नहीं। अभी नवरात्रि में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर का दौरा किया। उनका साफ तौर पर कहना था कि सरकारी जमीन जितनी पड़ी हुई है उन पर अगर अवैध कब्जा है तो उसको खाली कराया जाए, और अगर इस पर खाली नहीं होता है तो उस अधिकारी के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हो रही। जिले के जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा आदेश दिया जाता है, उनके आदेशों का पालन भी नहीं किया जा रहा है। क्या लगता है, इंसाफ मिल पाएगा? अब नहीं लग पा रहा है कि इंसाफ हमको मिल पाए। अगर यहाँ से नहीं हटेगा तो फिर आप कैसे काम करेंगे? हम जाएंगे आदित्यनाथ योगी के यहाँ जाएंगे, वहाँ दरखास्त डालेंगे, क्या करेंगे। अब खबर चलने के बाद देखना होगा कि इस भू माफिया और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होती है या नहीं, या ऐसे ही भू माफिया सरकारी जमीनों का दुरुपयोग करके अवैध कब्जा करेंगे और उन पर जिले के छोटे से बड़े अधिकारी अपना शरण देते हुए नजर आएंगे। हालांकि आखिर वजह क्या है कि इस भू माफिया पर कार्रवाई नहीं हो रही है,